एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। गुस्साए लोगों का जाम, सड़क पर प्रदर्शन, चित्कार, गुस्सा, आक्रोश सड़क पर। ये लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाओ सरकार। 3 भाइयों की बेरहमी से भूनकर, गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। देर रात बदमाश आते हैं, बंदूकधारी बदमाश आते हैं और परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में 3 भाइयों की मौत हो गई। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव का ये पूरा मामला है। आपसी विवाद होता है, इसके बाद पड़ोसी आते हैं और सोते समय बेरहमी से उन्हें गहरी नींद में हमेशा के लिए सुला देते हैं। 3 भाइयों की मौके पर मौत, 2 महिलाओं सहित एक युवक की हालत नाजुक है। जिन भाइयों की मौत हुई है उनमें एक पुलिस में तैनात बताया जा रहा है, पुलिसकर्मी था, पुलिस में तैनात था, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं पुलिस का, प्रशासन का। और पहुंच गए ये बदमाश, बंदूकों से लैस होकर भून डाला पूरे परिवार को। कुम्हेर थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में बदमाशों का आतंक। देर रात की वारदात बताई जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, चीख पुकार, चिल्लाहट और रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं लोग, प्रशासन से मांग कर रहे हैं लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की, कड़ी से कड़ी सजा की, सरकार से मांग कर रहे हैं अपराधियों पर लगाम लगाने की। ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई है। तनाव की स्थिति को देखते हुए आरोपियों का क्या हुआ, अपराधियों का क्या हुआ, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। और गजेंद्र सिंह सन ऑफ चितरिया, समंदर सिंह सन ऑफ चितरिया, 3 जन गोली लगी है जो मौके पे ही एक्सपायर हो गए। तीनों भाई हैं और छेन के लगी है गोली। तो छेन की गोली। उनका नाम क्या है? उसका नाम माया देवी है, एक का नाम तो मम्मी है मेरी, मेरी भाभी है, उसका नाम है रविता, और मेरा भैया टेनपाल है, उसका नाम टेनपाल जी, जो गंभीर रूप से घायल है। तो रात को गोली चली थी, रात को गोली चली 1:30 बजे, आमने सामने गोली चल दैयों ने सीधे घेर लिए घर पे आगे, घर पे आकर के। हाँ जी। तो कल कोई विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद बता तो कुछ नहीं था। आपस में उनमें दोनों में थप्पड़ फप्पड़ दे वाली हुई भाई, बच्चों के 5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात। और 3 दिन पहले तो शांत हो मैटर कोई भी नहीं था। भरतपुर में अब डर लगता है, राजस्थान में अब डर लगता है, क्योंकि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आमजन में भय है, अपराधियों में विश्वास है, अपराधियों में कोई डर नहीं है। न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है, इस पूरी वारदात के बाद, इस घटना के बाद, इस जघन्य हत्याकांड के बाद आरोपी फरार हैं, कब गिरफ्तारी होगी एसपी साहब इन आरोपियों की? पुलिस प्रशासन से सवाल न्यूज़ 18 का। क्या कानून का राज न सिर्फ भरतपुर में, राजस्थान में खत्म हो गया है? भरतपुर की पुलिस आखिर कर क्या रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है, लेकिन कब? जब 3 हत्या हो जाती हैं, अब पुलिस हरकत में आई, पुलिस जाब्ता तैनात, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक अपराधियों के गिरबान से दूर। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या कानून का राज खत्म हो गया है भरतपुर से? और पुलिस आखिर करती क्या है? फ्री की तनख्वाह लेने के अलावा, कुर्सी तोड़ने के अलावा। आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस समझाइश कर रही है इन लोगों से कि भैया रास्ता तो खोल दो कम से कम। 3 लोग, एक परिवार के 3 भाइयों की जान जाती है इस हत्याकांड में। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, इस हत्याकांड के बाद की 5 तस्वीरें, कत्लेआम के बाद की 5 तस्वीरें। मौके पर जो वाहन था, आक्रोशित लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की। एक परिवार को सोते समय गोलियों से भून दिया गया। राजस्थान में कानून को ठेंगा दिखा रहा है अपराध। राजस्थान में पुलिस कर्मियों को अपने जूते की नोक पे रख रहे हैं ये अपराधी। पुलिसकर्मी सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब तक पुलिसकर्मियों के हाथ नहीं पहुंचे हैं अपराधियों के गिरफ्तार तक। 3 मर्डर इन अपराधियों ने किए और कई लोगों की हालत गंभीर है। 3 भाइयों को मार डाला, 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक नहीं पहुंचे अपराधियों से। समझाइश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। काम पुलिस प्रशासन के पास समझाइश का रह गया है।
मौके पर पहुंचता है और लोगों से समझाइश करता है। अपराधियों तक पहुंचने की कुव्वत पुलिस प्रशासन की खत्म। गुस्साए लोगों ने कुम्हेर अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है। 3 सगे भाइयों की मौत हुई है। देर रात आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतकों में ईश्वर नाम का एक युवक था जो पुलिस में तैनात था। देखिए आप, अपराधियों में किसी तरह का खौफ नहीं है पुलिस का। पुलिसकर्मी को ही मार डाला। न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इस हत्याकांड के बाद की तुरंत बाद की तस्वीरें। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कर क्या रहा है पुलिस प्रशासन खाकी वर्दीधारी? देखिए सुमित, खाकी वर्दीधारियों की बात की जाए तो अभी वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और जो मृतकों के परिजन हैं वो जाम लगा करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और देर रात की ये पूरी घटना है। कुम्हेर थाना क्षेत्र का गांव है सिकरौरा। वहां पर पड़ोसियों में 3 दिन पहले आपस में झगड़ा होता है और एक पड़ोसी जो है वो अपने साथियों के साथ देर रात करीब 2 बजे वहां घर पर पहुंचता है और जो दूसरे लोग सो रहे थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें 3 सगे भाइयों की मौत होती है और 2 महिलाओं से 3 लोग जो गंभीर हैं उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। उनकी भी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के जो शव थे उनको जो कुम्हेर अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवाया था। तभी गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और जाम के दौरान तस्वीरें भयानक देखने को मिली सुमित की। वहां से जो गाड़ी निकल रही थी तो गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ की, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो समझा नहीं पा रहा था और वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भरतपुर का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फायरिंग की वारदातें इतनी हो चुकी हैं जिसमें कई लोग जानें गंवा चुके हैं। पथेना का भी एक मामला सामने आया था जहां फायरिंग हुई थी, उसमें भी एक पुलिसकर्मी की पुलिस प्रशासन का समझाइश की पकड़ लेता है। समझाने के लिए इन्हें तैनात किया गया है पुलिस महकमे में। क्यों नहीं अब तक अपराधियों तक पहुंच पाए हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? देखिए इस पूरे मामले में जो भरतपुर के पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का वहां पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं भरतपुर में कि आए दिन कहीं ना कहीं जो है ऐसी वारदातें देखने को मिलती है। और हथियार तो ऐसे मानो कि आदमी जेब में लेकर के 24 घंटे घूमता हो। और छूट किसने दी है इन अपराधियों को? किस वजह से छूट मिली हुई है? खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं। हथियार कहां से आते हैं भरतपुर में इतनी भारी मात्रा में? देखिए भरतपुर में कई जगह जो है हथियारों की सप्लाई होती है और हथियारों की फैक्ट्रियां भी भरतपुर में संचालित है, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई भी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। और ऐसे में इसी का नतीजा है कि आम आदमी जो है वो हथियार लेकर के अपने साथ में घूमता है और छोटी सी मामूली सी बात पर वो हथियार निकाल करके गोली चला देता है और उससे मौत हो जाती है लोगों की। ये ऐसी वारदात है, पहली वारदात नहीं है ऐसी भरतपुर में। ऐसे उससे पहले कई ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें देखने को मिली है जहां पुलिस की नाकामी जो है वो साबित होती है और पुलिस की नाकामी के कारण जो है ऐसी वारदातें देखने को मिलती है। अगर पुलिस जो है तो तत्परता मामले में ऐसे जो है तुरंत कार्रवाई करे, हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाए और कार्रवाई करे तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसी बड़ी बड़ी जो वारदातें हैं वो रोकी जाए। इसमें सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है कि 3 दिन पहले जब झगड़ा हुआ था तो एक सरपंच के जरिए इनकी जो है आपस में सुलह कराई गई थी और उस दौरान बताया जा रहा है कि इस झगड़े की पुलिस को भी भनक थी, लेकिन उस दौरान हो सकता है कि अगर पुलिस वहां जाकर के अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करती, हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो अपने स्तर पर वहां जाकर के कोई कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी जो घटना है वो देखने को नहीं मिलती। और ये जो 3 लोग जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में जो मौत हुई है शायद उनकी जान नहीं जाती। ये पूरा बड़ा एक घटनाक्रम है और लगातार इस पर जो है पुलिस पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो परिणाम है वो ठेंगा दिखा रहे हैं बदमाश ने। दीपक, एएसपी अनिल मीणा जी को भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया जा रहा है हमारा। कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनकी प्रतिक्रिया लेने की। दीपक, ये मामला क्या था पूरा? कहां से विवाद शुरू हुआ था? देखिए ये जानकारी के अनुसार जैसा बताया जा रहा है कि कोई लाखन नाम का युवक था और उसके और टेनपाल के बीच में कोई 3 दिन पहले आपस में कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी के बाद पूरा जो मामला है वो एक सरपंच के जरिए जो है सुलह हो गया था। लेकिन देर रात को जो लाखन है वो अपने साथियों के साथ टेनपाल के घर पर पहुंचता है और वहां पर फायरिंग करता है। अंधाधुंध फायरिंग में जो है 3 सगे भाइयों की मौत होती है और 2 महिलाओं सहित एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल, यानी कि पूरे परिवार पर हमला होता है और पूरे परिवार के लोग सो रहे होते हैं उन पर यह हमला किया जाता है और रात के अंधेरे में ये हमला किया जाता है जब वो गहरी नींद में
सो रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं था कि हम सो रहे हैं, पता नहीं सुबह हमारी जो है हम जगेंगे या फिर ऐसी गहरी नींद में सो जाएंगे, इस तरह का उनको अंदाजा भी नहीं था। रात के 2 बजे की वारदात ये बताई जा रही है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सवाल जो है उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौके पर जो है अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है, पूरे जो है घटनाक्रम को देखा जा रहा है। और लगातार जाब्ता तैनात करने से होगा क्या साहब? 3 लोगों की मौत हो गई, एक तो उनमें पुलिसकर्मी बताया जा रहा है दीपक। हाँ, एक ईश्वर नाम का जो पुलिसकर्मी है वो आरएसी में तैनात था। अभी पोस्टिंग उसकी शायद दिल्ली बताई जा रही है, क्योंकि जो एएसपी है अनिल मीणा, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा फोन उठाया, हमसे कहा कि फायरिंग की सूचना रात को मिली थी, मौके पर जाके देखा तो 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी और जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको जो है जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन अभी जो है इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक है, उनसे भी हमारी बात हुई। उनको हमने खुद कहा कि आप अपनी प्रतिक्रिया देना कि ये पूरा मामला क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि 11 बजे से पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। देखिए, इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद पुलिसकर्मी अपना बयान तक जारी नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों का कहना चाहिए ठीक है, जो घटना हुई है वो पुलिसकर्मियों की ठीक है। नाकामी है, पुलिसकर्मियों का निकम्मापन है और इस निकम्मेपन के कारण वो कैमरे के सामने आने से बचते हैं। दीपक, इस परिवार के बारे में बताइए, कितने लोग इस परिवार में थे? 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, ये तीनों सगे भाई थे जो मृतक हैं, और जो टैनपाल है वो खुद घायल है और उसकी जो माँ है वो घायल है, और एक जो मृतक है उनकी जो भाभी है वो भी गंभीर रूप से इस पूरे घटनाक्रम में घायल है। और कहा जा सकता है कि पूरा परिवार जो है वो इस घटनाक्रम में जो है इस वारदात में जो है वो जो बदमाश आए थे उन्होंने पूरे परिवार पर जो है हमला किया था और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल है उनका भी गंभीर हालात में इलाज जारी है। अब देखना ये होगा सुमित कि इस पूरे मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। और जो परिजन है उन्होंने गुस्सा होकर के जाम भी लगाया, रोड पर अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया। वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके बाद आरोपी आराम से फरार हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल जो है वो उठता है। अब वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा सुमित इस पूरे मामले में कि पुलिस जो है कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है, कब तक जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होते हैं। इस चीज का पूरे भरतपुर जिले ही नहीं है बल्कि ये सबसे बड़ी घटना है आज की, और पूरे राजस्थान के लोगों का इंतजार है कि जो आरोपी है जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया वो सलाखों के पीछे कब होंगे। मैं एक बार फिर साफ कर दूं दर्शकों को, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है एसपी साहब को फोन करने की, फोन नहीं उठ रहा है, घंटी जाती है, फोन काट दिया जाता है, नहीं उठाया जा रहा है। एएसपी अनिल मीणा अगर सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं, तो कॉल पिक कीजिए, बात कीजिए, जवाब दीजिए। जनता जो सवाल पूछ रही है, ये लोग, ये पीड़ित जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल न्यूज 18 राजस्थान आपसे पूछता है, उसके जवाब दीजिए और फोन उठाइए न्यूज 18 राजस्थान का। एएसपी अनिल मीणा हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी फोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी साहब कैमरे पर आने से बच रहे हैं, एएसपी साहब कैमरे पर आने से बच रहे हैं, कॉल पिक नहीं किया जा रहा न्यूज 18 राजस्थान का, जवाब देने से डर रहे हैं। एसपी और एएसपी इनके पास जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर बदमाश भाग जाते हैं और एएसपी, डीएसपी, एसपी सब अपने अपने कमरों में बंद, एसी कमरों में बंद। दीपक, जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? उनका परिवार, आपराधिक इतिहास क्या कहता है? देखिए, ये जानकारी के लिए हमने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है सुमित की जो पुलिस अधीक्षक है श्याम सिंह, उनको हमने फोन करके खुद कहा है कि आप हमारे जो है दर्शकों को बताना कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, लेकिन उन्होंने हाँ करने के बावजूद भी जो है वो फोन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर जो जाहिर है कि वो जो है अपनी बचना चाह रहे हैं इस पूरे मामले से और जवाब देने से जो है कन्नी काट रहे हैं। इसमें पूरी तरह साफ तौर से देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से भरतपुर जिले में लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, उनका जो जिम्मा है वो पुलिस पर ठीकरा फूटता है, क्योंकि पुलिस की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी बड़ी वारदातें जो हो रही है और लंबे लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। हमारी पुलिस जो है वो सतर्क रहती है, लेकिन अब पुलिस कहाँ है, इस चीज का लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का भरोसा जो है वो पुलिस से उठ चुका है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आम आदमी को लगता है कि बदमाश ना जाने कब आएंगे और कब अपनी जेब में बंदूक धर के लाएंगे और जाने कहाँ किस बड़ी वारदात को अंजाम दे जाएंगे। इस चीज का लोगों को जो है वो डर रहता है और इसी डर के कारण लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो अभी भी हाथ पर हाथ धरी बैठी है। ऐसे में जो है आईजी जो है गौरव श्रीवास्तव, उनको भी देखना चाहिए, वो पूरी रेंज के अधिकारी है, लेकिन वो भी कभी इससे ऐसी वारदातों पर जो है ध्यान नहीं देते। और ऐसे में कानून व्यवस्था पूरी तरह फैल नजर आ रही है। लगातार सियासी सवाल भी उठते आए हैं, विपक्ष के जो नेता है वो भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते नजर आए, लेकिन उनके कानों पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आईजी हो, एसपी हो और अन्य अधिकारी हो, उनके कानों पर छू तक नहीं रहती है। वो सिर्फ जो है अपने जो काम है उनको करने में लगे रहते हैं। उनकी जो
फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी करने में लगी रहते हैं। कभी भी आम आदमी की तरफ जो है ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि आम आदमी किस भय के साए में जो जी रहा है, किस तरह से बदमाशों के साए से जो है डर के जी रहा है। ये सबसे बड़े सवाल जो है वो जनता सवाल मांगे, ये हम नहीं कह रहे सुमित, ये जनता के सवाल है। ये जनता पूछ रही है कि आखिर भरतपुर की पुलिस है कहाँ। आपकी इन लोगों से बात हो पाई? हालांकि इस वक्त इस स्थिति में नहीं होंगे लोग, पीड़ित परिवार, कि इनसे बात हो पाए, लेकिन क्या किसी तरह की जानकारी मिल पाई दीपक कि कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था? कितने लोग, कितने बंदूकधारी पहुंचे थे? किस तरह के हथियार उनके पास थे? देखिए, पीड़ित परिवार जो है उनके कुछ ही लोगों से हमारी बात हो पाई, क्योंकि वो अभी जवाब देने के उसमें नहीं है और वो जो है घबराए हुए हैं पूरी तरह से। उनका कहना है कि जो लाखन नाम का जो व्यक्ति है वो अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर के पहुंचता है और रात के अंधेरे में इस पूरी वारदात को अंजाम देता है और कुछ बोलने से पहले ही वो कुछ ना देखते हैं, कुछ नहीं करते, ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग की जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद लोगों को जो है जब फायरिंग की आवाज सुनते हैं तो आसपास के लोग जगते हैं, लेकिन जब तक आरोपी इस वारदात को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं, यानी कि इतनी जल्दी ये वारदात की अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। और ऐसे में अब जो है लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे और आरोपियों की गिरफ्तारी करे, जिससे कि जो लोगों में भय बना हुआ है, यानी कि इस परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों में भय बना हुआ है कि इस तरह से जो है वो वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं। और जो पीड़ित और आरोपी हैं उनके घर भी आमने सामने है सुमित, एक ही गांव में है, आमने सामने घर हैं और अब लगातार जो है लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि वहां पर गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तो तैनात किया गया, लेकिन ये सारा घटनाक्रम हो गया उसके बाद अब ये स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस अब कब तक जो है अपने लंबे हाथ, कहते हैं ना पुलिस के बड़े लंबे हाथ होते हैं, वो लंबे हाथ कब तक आरोपियों तक पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एसपी और एएसपी साहब मुंह छुपाकर बैठे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं पत्रकारों से, क्योंकि नाकामी है उनकी, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। भरतपुर उनके संभाले से नहीं संभल रहा है, भरतपुर उनके हाथों से निकल गया है, अपराधी उनके हाथों से निकल गए हैं, इसलिए मुंह छुपाकर बैठे हैं। एसपी और एएसपी फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा, मैं बार बार बता रहा हूं कि हम कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन हमारा नहीं उठाया जा रहा है। अगर एसपी और एएसपी सुन रहे हैं हमारी बात तो फोन उठाएं, बात करें, न्यूज 18 के सवालों का जवाब दें। दीपक, अपने मातहतों को इन्होंने तैनात कर दिया है, पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है, फौज खड़ी कर दी है, लेकिन अब तक हाथ नहीं पहुंचे हैं अपराधियों तक, अपराधियों के गिरबां तक हाथ नहीं पहुंचे हैं इनके। जो घायल हुए हैं, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं दीपक, उनकी क्या फिलहाल स्थिति? देखिए, उनका जो है गंभीर हालात में इलाज जारी है और लगातार उनके जो चिकित्सक है वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन हालात उनके जो है वो बड़े गंभीर बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके भी जो है गोली लगी है और एक युवक जो है उसका ही भरतपुर में इलाज जारी है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब जो है लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जो भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुन रहा है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जो है जानकारी ले रहे हैं। और इस पूरे मामले में जब अस्पताल के बाहर में ये हंगामा देखने को मिला तो अधिकारियों का कहना था कि इनसे समझाइश की जा रही है। वहाँ गाड़ियों में एक जो गाड़ी वहां से निकल रही थी उसमें तोड़फोड़ भी की गई, तस्वीरों में देखा होगा आपने दर्शकों ने कि किस तरह से उस गाड़ी में तोड़फोड़ गई। ये उनका गुस्सा है पीड़ित परिवार का। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, 3 तस्वीरें देखिए और माहौल को, हालात को, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। बेहद नाजुक स्थिति इस टाइम, पुलिस प्रशासन फेल एक बार फिर से। सरपंच ने गद्दारी करिए। सरपंच ने गद्दारी करिए। भरतपुर में रात के अंधेरे में कत्लेआम किया गया, 3 भाइयों को मौत की नींद सुला दिया गया। अब पुलिस प्रशासन लकीर पीट रहा है, कह रहा है अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे, लेकिन सवाल ये आखिर कब? वक्त एक ब्रेक का।